मुंह फाड़ दिया, आंख भी कोने दिखती, सर फाड़ दिया, टांग तोड़ रखी, आंख भी तोड़ रखा, कतई मुंडी डाल मारी, छोटा कोना गया, छोटा कोना, जाके मेरी मारे के मेरी चोरी काबू में नहीं आवत थी, सारा हमारे लाग आवे नहीं, बंद कमारी हो, काबू में नहीं आवे इनके, नशे देके तू के राज थे, राज लपट के मारे ने मारी, पीछे खुआए, पुलिस तो पीछे खुआए ना, पुलिस रिपोर्ट भी कोई नहीं लिखा थी, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखा, कान पे बम काट ली सारी। ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रही हैं, जहां पर एक बार फिर से एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। ऐसे आरोप मृतक महिला के परिवार द्वारा लगाए गए हैं। रोती बिलखते नजर आ रहे हैं मृतक महिला के परिवार वाले। और ऐसे में आपको ये पूरा मामला बता दें कि पानीपत के गाँव थिराना का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि पति ने लोहे की पाइप से बेरहमी से पीट कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बांध गांव की रहने वाली प्रिया नाम की महिला की थिराना गांव के रोशन नाम के युवक से साल 2017 में शादी हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को लोहे की पाइप से बेरहमी से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि महिला का पति दिव्यांग है, वो अकेला इस हत्या की वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि महिला को पूरे परिवार द्वारा मारा गया है और उसकी हत्या की गई है। एक बार क्या कर लेते हो? एक बार ले आओ ना, एक बार क्यों मारी? तीन बच्चे से हम करी मारती, और बच्चे रहे उधर क्यों नहीं मारी? मरते बर्तन दे, हम अपनी लेकर जान दे, अपनी लेकर जान दे हमें। ये थिराना गांव का है, बांध गांव की लड़की थिराना ब्याह रखी, लठा गेल काट का मार दी थिराने वाला ने। वहीं महिला के जीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पैर बंधे हुए थे, पूरे शरीर पर चोट और घाव के निशान थे। जीजा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि महिला पानीपत के एक निजी अस्पताल में दाखिल है। वहां जाकर देखा तो महिला के शरीर पर चोट के निशान थे, जिन्हें पीट कर मौत के घाट उतार रखा था। तो ऐसे में वो रोती बिलखते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भाई साहब, हमारी लड़की थी जो थिराने गांव में हमने रोशन का भी आई थी 2017 के अंदर। उनका पारिवारिक विवाद था, उन कुनबे वाले ने मिलकर उसको बहुत बेरहमी से 3 दिन तक लगातार पीटा, टॉर्चर कराया। उसका फोन बंद था, जिस कारण हम उसके पास फोन नहीं कर पाए, ना हमें कोई डिटेल मिल पाई इस चीज की। कल उनके गांव के हम 4 जने थे यहाँ, कल उनके गांव की पूरी पंचायत है जो हमारे अंदर दबाव बना रही थी कि भाई 174 का मुकदमा दर्ज कर राजीनामा कर लो, लेकिन हमने उस चीज से मना कराया। फिर वो जो लड़की के पिताजी थे उसको भी अकेले लेके जा रहे थे कि कोई बात नहीं, हम सुलह करवा देंगे। किस चीज की सुलह करवा देंगे भाई वो? तो ये सारी घटना थी। कल 4 बजे डेड बॉडी को यहाँ लेके आए थे, जिस कारण उसका टाइम ज़्यादा हो गया था, पोस्टमार्टम हो नहीं पाया। अभी डेड बॉडी बाहर निकलेगी। जो एक आरोपी है, जो रोशन है मेन, वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो अब पाँव से लंगड़ा है। लंगड़ा आदमी उस औरत को अकेला नहीं मार सकता। उसके पूरे शरीर पे आँख फुटी हुई है, पाँव बंधे हुए हैं और घाव के निशान है। इसके अंदर, इस घटना के अंदर या कोई पड़ोसी इसके पारिवारिक भी शामिल है, जिनका अभी तक पुलिस ने कोई नाम उजागर नहीं किया। 24 घंटे का समय हो गया। ठीक है जी। लड़की का क्या नाम था? लड़की का प्रिया नाम है, जो बांध गांव से है। आपको कैसे सूचना मिली? हमें सूचना मिली कि मेरे पापा के पास एक का फोन आया कि आपकी लड़की बीमार है, जितेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ आ जाओ। वहाँ हम 10 बजे पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि यहाँ आने से पहले इसने अपना दम तोड़ दिया था। ये रात की मरी हुई थी, उसके कानों की जो बाड़ी है वो सारी खींची हुई थी। ठीक है। और उसके जो बदन शरीर है वो पूरा दोनों कानों से खून बह रहा था। पूरे शरीर के अंदर उसके लील पड़ रहे थे, लील के निशान है। इससे साफ पता चलता है कि लड़की 24 घंटे पहले एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि किसी भी अध्याय में यह नहीं लिखा कि 24 घंटे से पहले किसी के भी बॉडी पे नील नहीं पड़ सकता। उसकी सारी बाजुएं छुली हैं, कानों की, नाकों की। उसके गले के अंदर सिर्फ एक काला धागा था, बाकी सब कुछ उसका छीना जा चुका है जी। और उनके गांव के जो सरपंच है, ये सरपंच साहब खड़े, कल इन्होंने मेरे को यो भी बोला कि वहाँ पे बैठे हुए थे हम, के 174 का मुकदमा दर्ज करवा लो। ये बार बार पुलिस वालों से मिल रहे हैं, कभी हमारे पास आ रहे हैं। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये मेरे पिता समान है, मेरे पिताजी की उम्र के हैं। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला
कि भाई अकेला लंगड़ा आदमी उस लड़की को कैसे मार देगा जब वो लड़की शरीर से तंदुरुस्त है, अकेला कैसे मार देगा। हम ये चाह रहे जी हमें न्याय मिलना चाहिए। हम अपनी डेड बॉडी को तभी यहाँ से उठाएंगे जब जो हम नाम देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम एसपी ऑफिस के सामने अपनी बॉडी को रखेंगे। जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी लिखित में हम मांग लेंगे अपनी। जब हमारी मांग लिखित में ली जाएगी तभी हम अपनी डेड बॉडी उठाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक का नाम राजेश है, एक ज्योति है, ठीक है, जो बीजेपी की सरकार में एमसी है। वो हमें सरकार की धमकी देती है कि तुम्हें घर से उठवा दूंगी, ये करवा दूंगी। कल भी एक दो को धमकी मिली है। एक बबली है, एक सरबती है जो इनकी माँ है। जिस टाइम उस लड़की की हत्या हुई वो बूढ़ी औरत 6 महीने से अपने मकान के अंदर थी। रुक जा अंकल, 1 मिनट मानना, अपनी बात बोलने दे। उन्हें मेरी बात है, मानना, बात बोलने दे अपने अंकल। हाँ, एक सरबती है जो 6 महीने से अपने घर में थी, और एक अंडी दैया है जो लुगाइयों के कपड़े सूट डाल के नाचने का काम करता है, ठीक है, जो एक अपने आप को कलाकार करता है। लेकिन हमारी नजर में वो कोई कलाकार नहीं, एक नीच आदमी है जो लड़कियों को मरवाने का काम करता है, ठीक है। एक निर्मला है। ये 6 बंदे हैं। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठेगी। अगर पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि हम इस डेड बॉडी को उठाएं और इसका दाह संस्कार करें तो हमें लिखित में ये पर्चा लिख के दिया जाए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस समय कार्रवाई होगी उस समय हम थाने में आएंगे, हमारे सामने इनको पेश किया जाए। धारा 302 का मुकदमा जो अब 103A में सेक्शन A में कन्वर्ट हो चुका है, वो मुकदमा इन सब पे होना चाहिए। सरपंच का हमारे ऊपर सख्त से सख्त दबाव है, इस गांव के सरपंच का, इस गांव वालों का, ठीक है। इतना ही नहीं, परिवार की महिलाएं बता रही हैं कि मृतक महिला के नाक कान से सारे जेवर ससुराल वालों ने निकाल रखे थे। उनका कहना है कि ससुराल का पक्ष जो है समझौता करने का दबाव बना रहा है। पुलिस कार्रवाई से बचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो इस हत्या की वारदात में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुंह फाड़ दिया, आंख भी कोने दिख दी, सर फाड़ दिया, टांग तोड़ रखी, आंख भी तोड़ रखा, कते मुंडे डाल मारे, छोटा कोना गया, छोटा कोना, जागेल मारेंगे। 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया, 1 लड़का है। शादी 2018 में हुई थी, 16 में। हमें नहीं पता कुछ बात भी नहीं करवाते थे हमारे साथ। छुपका मारी, प्लान करके, पूरा प्लान करके मारी। वो सारे मिल रहे, उसके जेठ भी सारे मिल रहे, जेठानी भी, मेरा नहीं बालक भी देखे के ना के मेरी चोरी काबू में नहीं आवत थी। बंद कमारी काबू में नहीं आवत। इनके देखे तो इनके राज थे, राज लपट के मारे न मारी, फिर मारी। पीछे खुआए, पुलिस तो पीछे खुआए ना, पुलिस रिपोर्ट भी कोई नहीं लिखा थी, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखा, कान पे टोम काट ली सारी, कुछ भी नहीं छोड़ रखा, सरपंच भी इनकी गला। वहीं मामले की जांच कर रहे एएसआई सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें महिला की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया है और अब विभिन्न थानाओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रिया पत्नी रोशन लाल है, गाँव थिराना की रहने वाली, जो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी, जो कल एडमिट हुई थी अपने इसमें जितेंद्र अस्पताल पानीपत के अंदर। उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। उसके परिवार वालों ने कंप्लेंट दी है, जिसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों पे जैसा आरोप है कि उसकी हत्या कर दी है, इसमें कोई गिरफ्तारी भी की है? गिरफ्तारी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल अब क्या कुछ कार्रवाई की? अभी पोस्टमार्टम के लिए हम आए हुए हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस में रखवा दिया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिवार गुहार लगा रहा है, रोता बिलखता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रिया नाम की महिला जो कि इनकी बेटी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो इस पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।